तो जी एक और बार बाबर जिमजिम जिम्बा फ्लॉप हो चुके हैं। आपको ये जान के खुशखबरी मैं दे दूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी। 16 इनिंग में लगातार बाबर फ्लॉप हो गया। 1.50 नहीं इस आदमी का। जिस फ्लैट ट्रैक के ऊपर साउथ शकील 150 मार रहा है इतने प्रेशर के अंदर, जिसपे अब्दुल्ला शफीक शान मसूद जिस फ्लैट ट्रैक के ऊपर, मैंने क्या बोला, साउथ शकील खेल रहा था ना, साउथ शकील। तो भाई आप ये लगा लीजिए बाबर आजम पिछली 16 इनिंग में 1.50 नहीं है। ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी जहां पे शान मसूद 150 मार रहा है, अब्दुल्ला शफीक 100 मार रहा है, साउथ शकील भी ठीक कर रहा है, वहां पे बाबर जिमजिम जिम्बा 70 बॉलों में 30 रन, एलबीडब्ल्यू बाहर निकल। 16 इनिंग अगर इसकी दिखाए ना, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा इतने एक बार, जैसे कि मैं बता रहा हूं हाईएस्ट इसका 40-41 है और ऐसे फ्लैट ट्रैक पे खेला। पिछले 3 साल में पाकिस्तान में ही खेल रहा है। पाकिस्तान में शीशे जैसी पिचेस बनाने के बावजूद ये जिमजिम जिम्बा से 50 रन नहीं बने। 16 इनिंग हो गई भाई। कोई मुझे समझा सकता है कि इस आदमी को ड्रॉप क्यों ना करा जाए? बाबर आजम इन टेस्ट सिंस 2023, 24 चल रहा है, मतलब 24 भी अब एंड ही होने वाला है ऑलमोस्ट। 24 रन, 27 रन, 13 रन, 24 रन, 39, 21, 14, 1, 41 इसका हाईएस्ट है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ 41 ऑफ 79 बॉल्स इसका टेस्ट मैचेस में पिछली 16 इनिंग में। 26, 23, 0, 22, 31, 11 एंड 30। भाई अब तो कोई पिच में भी दिक्कत नहीं है, पिच भी बिल्कुल पाटा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड बात पता है क्या है? ये बॉलर है इंग्लैंड के, ये कोई बॉलर है? ऐसे 2 टके के बॉलर, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये कार्स हो गया, ये फार्स हो गया, ये ड्रामा हो गया, एटकिंसन हो गया, फिटकार हो गया, ये सारे के सारे एक साथ, बशीरन हो गया यार। इनको पकड़ पकड़ के मारा शान मसूद ने, पकड़ पकड़ के मारा अब्दुल्ला शफीक ने। ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था शान मसूद, मार रहा है पकड़ पकड़ के। साउथ शकील ने 3-3 चौके मारे एक एक ओवर में। बाबर जिमजिम जिम्बा नेपाल आजम, इथोपिया के प्रिंस, इथोपिया के किंग, तेरे को बोलते किंग कर लेगा, बॉबजी द किंग कर लेगा, काली पहाड़ी के नेवले कब काटेगा भाई? अपने आप को काटे जा रहा है। जो तेरी तांत्रिक गतिविधियां हैं काली पहाड़ी वाली, यहां दिखाना भाई। भाई नेवला यहां पे जागो ना, क्या कर रहे हो आप? यहां पर भी 70 बॉले 71 बॉले खेल के आप निकल लिए हो। अब ये तो कस्टम मेड सिचुएशन थी यार। जब इस पे प्रेशर पड़ा होता है तब बोलते हैं अरे जी पहले क्या बात होती थी, बाबर आजम सुशांत भाई अकेले रन बनाएगा। अच्छा अकेले ही रन मारता रहता है, बाकी कोई रन ना मारे, सारी जिम्मेदारी उसकी है। आज तो कुशन भी मिल गया, बैटिंग भी ऊपर से इतनी अच्छी हो गई, पिच में भी कुछ नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म सेट था, फ्लैट ट्रैक, ऊपर से बॉलर्स भी निम्न वर्ग के बॉलर्स हैं। निम्न वर्ग से भी नीचे वर्ग को होता है वैसे बॉलर हैं, जिनको ऑनडी पॉन्डिंग बोली चल रही है, जहां पे शान मसूद ने पेल दिया और साथ में अब्दुल्ला शफीक ने भी पेल दिया। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है 30 रन बनाते हो। पिछली 16 इनिंग में 1.50 नहीं है। ए काली पहाड़ी के मसीहा, कब तेरी गैरत जागेगी? कब तू ओंडी पौंडी बैटिंग करनी बंद करेगा? ऐसे ओंडे पौंडे बॉलर को तो मार ले भाई। तू वहां पे तो बड़ा चुप करा रहा था लोगों को जब प्रैक्टिस कर रहा था कि ए खामोश हो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं बैटिंग कर रहा हूं। बुमराह की अब तेरी आवाज बंद करवा रहे लोग। बुमराह सोचेगा मेरे बारे में, बुमराह सोचेगा मेरे, बुमराह विल थिंक। मैं क्यों सोचूंगा जी? बुमराह मेरे सामने आएगा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, बुमराह सोचेगा। बुमराह तो खुश हो रहा था कि ये आया है काली पहाड़ी का नेवला, मेरे लिए वॉकिंग विकेट बन के आया है, इसको तो आराम से उड़ाऊंगा। बॉल समझ भी नहीं आई थी बुमराह की, इसको बॉल आई, आगे गया, पीछे आया, देखा बुमराह ने, निकल बेटा निकल। हार्दिक पांड्या बोल्ड मारता है, हार्दिक पांड्या बोल्ड मारता है, बुमराह बोल्ड मारता है, यूएसए के अगेंस्ट ये नहीं खेल पाता, आयरलैंड के अगेंस्ट ये नहीं खेल पाता, अफगानिस्तान रोज पेलता है, नेपाल ने भी इसका हालत, नेपाल के अगेंस्ट 150 मार के खुश हो रहा था, वहां पे भी हालत खराब थी। खैर आपको जैसे मैं बता रहा था कि इस इनिंग में सब चले हैं। अब्दुल्ला शफीक 184 बॉल्स में 102, तालियां भाई इसके लिए तो। 55.43, शान मसूद 177 बॉल्स पे 151, अगेन 85.31, 13 चौके 2 छक्के शान मसूद, 10 चौके और 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक। एंड देन यू सी बाबर आजम 71 बॉल्स में 30 रन, 5 चौके मारे, 42। वैसे जब आया तो मैच देखने का मन नहीं कर रहा, सही बात, इतना सुस्त प्लेयर, कसम पूरा सेशन जो है 42 की स्ट्राइक रेट से खेला है, ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर कुछ अपना डोमिनेंस एग्जिबिट नहीं करी, इसीलिए आउट भी होकर चला गया। 30 रन बनाए और उसके बाद साउथ शकील अभी भी खेल रहा है, 72 बॉलों में 35 नॉट आउट, और अभी नाइट वॉचमैन आया। मैं तो कह रहा हूं नसीम शाह भी इससे बेटर खेल के जाएगा बाबर आजम से। जिस हिसाब की ये पिच है, बाबर आजम से बेटर नसीम शाह खेल के जाएगा। लेकिन चलो पाकिस्तान के लिए ये 328 फॉर 4, अगर कल ये 500 प्लस, कितना बचा? 172 रन और चाहिए आपको।
विद 6 विकेट्स इन हैंड 500 पार करने के लिए। अगर आप बड़ी लीड लेके जाते हैं, आप 500 रन 450 या 450 पहले बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट 450 440 कुछ पे डिक्लेयर करा था, हालत खराब हो गई। 449 बरखच्चे उड़ा के रख दिए थे बांग्लादेश ने। यहां पर भी अगर ये सोच रहे डिक्लेरेशन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, इंग्लैंड भगा भगा के मारेगी। लेकिन 172 लग रहा है आपको? देखो ये इंग्लैंड में कोई जिम्बाब्वे नेवाले अपना नेपाले नहीं है, वहां पे कोई काली पहाड़ी का तांत्रिक नहीं है जो कि अपनी तंत्र गतिविधियों से टीम में अपनी जगह बचा ले और स्कोर ना करे। वो पकड़ पकड़ के क्रॉली, डकेट, पोप, रूट सब मारेंगे, सब मारेंगे और बहुत बुरा मारेंगे। तो इनको मैक्सिमम रन्स बनाने, बट आई एम शॉक्ड। एक और आज तो सोच रहा था भाई बाबर आजम थोड़ा स्कोर कर लेगा, भाई 50 तो कम से कम बनता था, 50 तो कम से कम बनता था इस पिच के ऊपर। 70 बॉलें खेल गया, सेट भी हो गया, फिर भी रन नहीं बन रहे। अब मुझे एक बात बताओ, पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश का हुआ था, उस टेस्ट मैच के बाद आपने शाहीन को ड्रॉप किया था, नसीम को ड्रॉप किया था। ये आदमी अब ड्रॉप क्यों नहीं होना चाहिए? अब तो कप्तान भी नहीं किसी फॉर्मेट। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी इन पीसीबी एंड सिलेक्शन, क्या तुम्हारा दिमाग क्या उल्टी खोपड़ी हो गया? 16 इनिंग से 50 नहीं आया, क्या तुम्हारे पास इतनी भी टैलेंट की कमी है कि तुम रिप्लेसमेंट नहीं है तुम्हारे पास? भाई 16 इनिंग्स हो गई, अब तो तेरे पास कस्टम मेड सिचुएशन थी, तेरे कप्तान ने 150 मार दिया, अब्दुल्ला शफीक ने 100 मार दिया, अब तो टाइम था लाइमलाइट में आने का। आज हमने पोल कराया था, रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड पोल, कम से कम 20,000 वोट पड़े, 20,000 लोगों ने वोट डाला उसमें, ठीक है। 20,000 लोगों से हमने पूछा था कि भाई आगे चलकर आपका जो है इस मैच में हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? अब्दुल्ला शफीक 100 मार चुका था, शान मसूद 150 मार चुका था, उसके बावजूद 25% 30% पब्लिक वहां मतलब यहां बोल रही है कि बाबर आजम सबसे बड़ा स्कोरर होगा, ले 30 रन। तो अब मैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड पोल में डालना चाहता हूं, शुड बाबर आज पिक वन चॉइस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, पिक योर रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड चॉइस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर आजम टू बी ड्रॉप्ड, बाबर आजम नॉट टू बी ड्रॉप्ड। ये आप बताइए कि अब ड्रॉप क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं देखना चाहता हूं पोल में कितने लोग बोलते हैं ड्रॉप होना चाहिए और कितने लोग बोलते हैं ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो तमाशा बन के रह गया है कि आप वेट ही करे जा रहे हो, आधी जिंदगी निकल गई कि इस आदमी का स्कोर नहीं अब आ जाएगा, अब स्कोर कर लेगा, अब स्कोर कर लेगा। अबे नेवले, तांत्रिक, काली पहाड़ी, तूने काली से पहाड़ी नीली कर दी, तूने वहां पे ईंटें लगा ले गद्दाफी स्टेडियम में। भाई ये आदमी कल बताया था, टीके लगवा के आया उधर अपना डॉक्टर से, कल बताया डॉक्टर बत्रा नहीं अशोक, बाबर आजम सेंचुरी मार रहा है। आप लोग इतने हैरान नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि 30 पे आउट हो रहे हैं, 30 पे आउट हो रहे हैं, 30 पे आउट हुए हैं बाबर, वो तो ठीक है, दिख लेकिन गया था। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सेट होने के बाद 70 गेंदे खेलने के बाद ऐसी पिच के ऊपर ऐसी ऑपोजिशन के सामने अगर आप नहीं टिक पा रहे तो फिर आप टीम में कर क्या रहे हो? और आप हर बार उसके हिमायती बनते हैं, आप हर बार उसके हिमायती बनते हैं, हर आप बोलते हैं कि अब सेंचुरी मारेगा, अब सेंचुरी मारेगा, शर्म नहीं आती आपको? बार बार बाबर को आका बनाया है बांग्लादेश, बोलने दीजिए यार। ना बाबर आका है ना बाबर कोई काका है, साफ सीधी बात है। आज भी 70 बॉलें खेल ली थी और फंसा कब है? जब तक बॉल पुरानी थी लग रहा था बड़े आराम से रन बना रहा है, नई बॉल जैसे ही ली कुछ नहीं हुआ था। एक बॉल मिस हुआ था, एक या दो बॉल मिस कराया था वहां पे क्रिस वोक्स ने। वो इतना ज्यादा लाइन में खेलने चला गया कि बाहर वाली बॉल आ रही है, बाहर वाली बॉल आ रही है, सीधी लाइन में चला गया, आउट ऑफ लाइन चला गया। तो भाई तो बहाने, मैं भी हैरान हूँ, मतलब लिटरली ये तो फिर अब इनको भी सोचना पड़ेगा। पंडित ये बहाने ना एक तरीके से अगर आप देखो तो 16 इनिंग से एक 50 नहीं कभी तो स्कोर करेगा, कभी तो स्कोर करेगा, कभी भी स्कोर नहीं करेगा। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? ऐसी फ्लैट ट्रैक नहीं पॉइंट मिलेगा। ये है कि आपने इस मैच से पहले अरे उसकी 17 इनिंग हुई है कि 16 इनिंग हुई है? कितनी इनिंग हुई है उसकी जो उसने नहीं मारी है? इसमें तो 16 आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इनिंग, 16 दिखा रहा है। मैं ये कह रहा था कि इस टेस्ट मैच से या इस सीरीज से पहले बाबर आजम ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट की अपनी कप्तानी जो है वो त्याग दी, छोड़ दी थी। यानी कि अब एज अ प्लेयर हर फॉर्मेट में बाबर आजम ने खेलना था। तो कोई प्रेशर की जो हम बात कर रहे थे कि इतने टाइम से रन नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट वो रन जो यहाँ पर बना सकते थे वो प्रेशर हटने के बाद अब वो भी नहीं हो रहा यार। अब ये 16 इनिंग्स देख लो, इन 16 इनिंग्स में एक 40 रन इनका हाईएस्ट 40 में भी नहीं खेलते, 41 वही हाईएस्ट है बस, बनाया नहीं जा रहा और इतना दब के खेलने लगे भाई, गेंद ड्राइव नहीं लग रही है, शॉट अपने नहीं खेल, आपने अपने फ्लैट ट्रैक बनवाए पाकिस्तान में हर जगह,
पूरी शीशे जैसी पिचेस बनाई, आपने तब सेंचुरी मारी, लोगों ने आपको 3-3-0 से व्हाइट वॉश करके गए। बांग्लादेश भी आपको व्हाइट वॉश करके चलेगी। जब आप कप्तान थे, कमेंटेटर बोलते थे कि बाबर वांट्स टू बैट ऑन अ फ्लैट पिच ऑन अ हाईवे, ताकि इसके अपने रन आ जाएं। आज की डेट में हाईवे भी मिल रहा है, लेकिन इससे गाड़ी नहीं चलाई जा इनका माइलेज नहीं मिल रहा। रही, इससे गाड़ी नहीं चलाई जा रही। लिखो रहा मैं निकला गड्डी लेके, गड्डी नहीं चल रही, इससे कुछ नहीं हो रहा। इससे तो पिछले 2023 के बाद से इसने 50 रन तक नहीं बनाए एक टेस्ट इनिंग में। भाई साहब, तो किस बेसिस पे ये आदमी अभी तक टीम के अंदर है, मुझे कोई पाकिस्तानी समझा दे। बाबर किंग है, वापसी द किंग कर लेगा, फलान कर लेगा, धमकान कर लेगा, बर्बाद करने के अलावा कुछ ना कर रहा है। कुछ नहीं किया भाई कितने बहाने बना लिए। चलो आउट ऑफ फॉर्म भी होता है बंदा, फॉर्म के अंदर भी आता है, हो जाता है, जोन भी होता है। इतना लंबा टाइम यार, इतना लंबा टाइम, 16 इनिंग हो गई, आपसे 50 नहीं बन रहा। फिर आप किस बेसिस पे इस टीम में कुंडली बाल मार के बैठे हो, काली पहाड़ी के नेवले बन के बता दीजिए। ऑंडी पॉन्डी आपकी मैं एक बैटिंग। सिंपल बाल बात बन के कहूंगा, बैठे मैं हुए एक हो। सिंपल बात कहूंगा कि बुजदिल बाबर, बुज़दिल। बुजदिल बाबर आजम, अगर आप देखेंगे भैया पहले 2 सेशंस के अंदर जो आपकी रन रेट थी ना, वो थी 4.5 की ऑलमोस्ट। जब जब से बाबर आप आजम खत्म बैटिंग हो कर रहे थे ना, 2.5 की रन रेट थी। सही बात। आप इतना दब के खेले, इतना दब के खेले कि आप नई बॉल से थोड़ा सा कोशिश करो कि नहीं काउंटर करोगे, ढंग से नई खेलोगे। बॉल तो अभी आई और थी। भैया नई बॉल खेली नहीं तो गई। यार देखो कितनी प्रॉब्लम बॉल पता है क्या है, 5-6 ओवर पुरानी नई सीधी बॉल। बॉल पे आप आउट नहीं हो सकते हो यार। वो सीधी बॉल थी, ऐसा भी नहीं था कोई मूव करी है, आप पता नहीं कहाँ नहीं, खेलने ये चले मूव कर गया गए ना आउट स्विंग के लिए, ये मूव कर बल्ला गया बाहर निकल यार। गया था। देखो यही हो गया था। एक इनिंग 2 इनिंग, और सीधी सीधी बात है, बाबर आजम अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, हर बार बेवकूफ बनाता है। पब्लिक खुद ही आज- बेवकूफ बन रही है। नहीं तो बन रही है ना, तैयार वो तो है बन ना रहा हूं। पब्लिक यार वो भी तो बनने के बनाता है ना। मैंने कप्तानी छोड़ दी थी, क्या बोला था कि आई वांट टू फोकस ऑन माय बैटिंग, कर लो फोकस। नहीं फोकस चलो बॉल पे पहली focus इनिंग नहीं है, होता चलो है। बैट कप्तानी छोड़ी, टेस्ट में तो वैसे भी कप्तानी नहीं कर रहा हाँ, ना। नहीं कर रहा था। बांग्लादेश 2-0 हरा के चला गया, इसकी गैरत नहीं जागी। ऑस्ट्रेलिया में ये लोग हार गए जीतते जीतते, अगर इसका स्कोर आता तो जीत जाते, इसकी गैरत नहीं जागी। 3 साल से यही कप्तान था होम पे, एक टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीती एट होम, अपने ही घर में 3 साल से एक टेस्ट मैच ये लोग नहीं जीते, इसकी गैरत नहीं जागी। आज भी इतने फ्लैट ट्रैक पे कप्तान ने, शान मसूद ने इतना बढ़िया खेला, अब्दुल्ला शफीक ने बढ़िया खेला, आप 70 बॉलें खेल के 30 रन बना के फिर चले गए सेट होके। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, किस बेसिस पे आप इस टीम में डिजर्व करते हो प्लेस? 2023 से अगर आपके 50 रन नहीं बने, 100 तो दूर की बात है, 50 रन नहीं बने, और बर्बाद होके आप, बर्बाद कर भी दिया आपने पाकिस्तान क्रिकेट को, खुद भी कप्तानियों के चक्कर में, और सारे वो अपने जाल बिछाए, शाहीन को भी हटवाया, खुद भी आए, अब आप डर के भाग गए, बिकॉज आपको पता है कि आगे जो है साउथ अफ्रीका में भी नहीं खेला जाएगा आपसे, और चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपके वैसी मिट्टी पलीत होने वाली है। भाई अब तो मौका था कि बाबर आजम स्कोर कर ले, बट इसके बस की नहीं है यार। नहीं, अगर आप ये इनकी अब सारी इनिंग्स भी उठा के जितने- देखेंगे ना, तो वहां पे आपको दिख जाएगा साफ साफ, ऐसा नहीं है कि ये अपनी विकेट फेंक के जा रहे हैं, पहले पूरी टाइम ले रहे हैं ये। भाई start 41 बॉल, 41 बॉल, 28 बॉल, 75 बॉल, 54 बॉल, तो एक तरीके से बॉल्स खेल रहे समय हैं, बिता खड़े रहे हैं, हो रहे हैं, नहीं समय हो रहा। बिता रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं ठीक कि है, यार बहुत देर हो भेजिएगा, गया, मैं इसको ट्वीट भी करता हूँ। बहुत देर हो गया, अब चलता हूँ पवेलियन, क्योंकि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा देर है की भाई। भी बात नहीं है, आज ये नहीं, छोड़ आज देने जो जाते थी हैं, वो ऐसा नहीं कस्टम है मेड यार। सिचुएशन थी, आपने 70 बॉलें खेल रखी थी कि यार फ्लैट ट्रैक भाई है। यू गिव मी अ रीजन व्हाई बाबर आजम शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। ये रीजन है, मैं बताइए? बाबर आजम बताइए। को ड्रॉप मोहसिन करना नकवी? चाहिए। मोहसिन नकवी तो खुद ही ड्रॉप होना बैकिंग है चाहिए। ना, यही reason है। बैकिंग ही और है क्या यार? बैकिंग की क्या मतलब बैकिंग है? तो जब यार- आपसे पिछले 16 इनिंग में 50 नहीं बना, तो फिर आप कैसे डिजर्व नहीं कर रहे देखिए, एक रीजन और है, कवर ड्राइव। अबे कवर ड्राइव आज हाथ में जा रही थी, आज कवर ड्राइव। आज 2-3 लगाई है, उसकी रील बनेगी, और आज कट के जैसे लगेगी फिर से। प्रियांशु बार बार वो गाना गा रहे थे, अच्छा, आज वही होगा, क्योंकि चेक और चेक नहीं। आवाम तो उसमें खुश है यार। आपको याद है एक बच्चा आया था हाथ में कि आई बंग माई स्कूल, बाबर- बाबर ही हो रहा है। क्लासेस टू सी बाबर एंड जो रूट। बाबर- जब देख लीजिए हमने- बाबर को, जब हमने थोड़ा सा बाबर को देखने आए थे। कमेंट्री सुनी थी, जब हम ऑफ एयर हो गए थे तो सुन रहे थे, जब तो हर जगह बाबर 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 ही हो रहा क्या था, आपको याद है? बाबर बाबर बाबर, और बाबर क्या कर दूसरे रहा है? एंड से शकील खेल रहा है अच्छा, पर चिल्ला देखिए, लोग बाबर की ही ना- लोग अब्दुल्ला दो शफीक ही से जने पहले हैं। बाबर की बात कर रहे थे भाई। 2 ही जने हैं जिसने पाकिस्तान को खत्म किया है, एक उस दिन हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा, और दूसरे खुद बाबर हाँ आजम। बाबर आजम। नहीं, ये दो लगते हैं। ये देखिए, ये मैं मेरे ख्याल से हिस्ट्री में जाना जाएगा ये डुओ, रोहित शर्मा एंड बाबर आजम। हाँ। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इसको चूना लगाया है ना, मतलब रोहित शर्मा ने मीठी मीठी बातें करके ऊपर से कि नहीं जी देखिए बाबर आजम की कवर ड्राइव कितनी बढ़िया है, देखिए जी पाकिस्तान में अच्छे बॉलर हैं, देखिए जी पाकिस्तान में खेलते बड़े अच्छे हैं, बड़ा टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये सब बोल तो देते हैं रोहित शर्मा ऊपर ऊपर से,
फिर जब वही टैलेंट सामने आता है, रोहित शर्मा ऐसा भरता बनाता है उसका, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो। बाबर आजम अपनी कमर पे हाथ रख के देख रहा था, यार ये पहले तो बड़ी तारीफें कर रहा था हमारी, पहले तो मेरी कवर ड्राइव की बड़ी तारीफें करता था, मैं आता हूं खेलने के लिए, हार्दिक बोल्ड मार देता है, बुमराह आउट कर देता है, रोहित जाल बिछा लेता है, और ये आता है बैटिंग करने तो ये फाड़ के रख देता है। तो रोहित शर्मा और बाबर आजम दोनों ने मिलकर ही, जैसे आपने बताया, पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म कर दिया। मैं रोहित को तो क्रेडिट देता ही देता हूं, रोहित का ज्यादा क्रेडिट है कि बिकॉज इंडिया ने इतनी बुरी तरह मारा, लेकिन बाबर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं है भाई। बाबर आजम सिर्फ ऑब्जर्व भी करता रह गया, अच्छा ऐसी ही बैटिंग होती है, या अल्लाह ऐसी भी हिटिंग होती है, ऐ खुदा ऐसा भी मारते लोग हैं, ऐ परवरदिगार ऐसी भी बॉलिंग होती है, बुमराह ऐसे भी आउट कर देता है। अरे मेरा क्या हो गया, अरे वर्ल्ड कप में सिराज ने खात्मा किया हो था। चुका, खात्मा हो चुका है बाबर आजम का। बाबर आजम को, और मैं फिर सल्यूट करूंगा रोहित शर्मा का, ये रोहित शर्मा का मास्टर स्ट्रोक है शाना कि बाबर आजम और पाकिस्तान को खात्मा भी कर दिया और तारीफें करके करा है।